नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज दो अहम जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दूंगा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूट को लेकर, और आगे सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के रूट को लेकर। आखिर उस प्रोजेक्ट को लेकर क्या अभी नई बातें सामने आई हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। अभी मैंने आप लोगों को सबसे पहले जानकारी दे दी थी कि हावड़ा कामाख्या स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के लॉन्च होने के बाद जो नया रूट निकल के आया है जहां पर ट्रेन लॉन्च हो सकती है, भारतीय रेलवे ने इसको अप्रूव भी कर दिया है। अश्विनी वैष्णव जी ने जानकारी दी थी कि मुंबई से केएसआर बेंगलुरु के बीच में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। यहाँ कोई भी सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है ऐसी जो कि बहुत अच्छा और कंफर्टेबल जर्नी करा सके लोगों को। यहाँ पर आईटी प्रोफेशनल्स को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अच्छी ट्रेन सर्विस यहाँ पर अभी उतनी नहीं है जो कि यहाँ पर इस रूट की मांग है इस समय। तो यहाँ पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होना बिल्कुल लॉजिकल लगता है। तो मैंने आप लोगों को दो रूट बताए थे, उसमें से एक रूट मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ट्रेन चलने की पूरी संभावना है, तो वही अप्रूव हो चुका है। जानकारी सामने आ रही है कि मुंबई, पुणे, सोलापुर, वाडी, कालाबुरागी होते हुए ट्रेन बेंगलुरु पहुँचने वाली है। ये ट्रेन 16 घंटे के आसपास समय लेने वाली है, जानकारी मिली है। अभी यहाँ पर उद्यान एक्सप्रेस जो चल रही है उसी ट्रेन के रूट को ये ट्रेन भी फॉलो करेगी। यहाँ पर दोस्तों एक बात देखने वाली होगी, ये ट्रेन जितना कम टाइम ले उतना ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर सभी ट्रेनें जो चलती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं। और उद्यान एक्सप्रेस जो इस रूट को कवर कर रही है वो 20-22 घंटे ले रही है इस सफ़र को तय करने में, जो कि बहुत ज़्यादा है आज के समय के अनुसार। और स्लीपर वंदे भारत ट्रेन अगर 16 घंटे या इससे कम में अगर ये सफ़र करा सकती है तो ये बहुत ही कामयाब ट्रेन साबित हो सकती है ओवरनाइट जर्नी में। ये ट्रेन बताया जा रहा है कि हफ्ते में 6 दिन चलेगी, जैसे कि कामाख्या हावड़ा स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलती है। क्योंकि यहाँ पर एक रेक नहीं 2 रेक अवेलेबल होंगे, तो उसके बाद 6 दिन ही हफ्ते में चल पाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा आशा है लोगों की इस ट्रेन को लेकर के। मुझे पिछले वीडियोज़ में काफ़ी सारे कमेंट आए हैं, तो आई होप कि ये ट्रेन जल्द से जल्द रेलवे लॉन्च करे। अब दोस्तों आपको जानकारी देने जा रहा हूँ ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। साल 2026-27 के बजट में अनाउंसमेंट हुई है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की, जो कि बंगाल को सीधा जोड़ेगा महाराष्ट्र और गुजरात से। 2052 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है। काफ़ी बड़ा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये होने वाला है। अभी मौजूद वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों फ्रेट कॉरिडोर से ज़्यादा बड़ा है ये लेंथ वाइज। इसको लेकर के मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी। इस प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग चल रही है DFCCIL की, किस तरीके से यहाँ पर फंडिंग की जाएगी। अब यहाँ पर एक नई चीज़ निकल के सामने आई है, लैंड एक्विजिशन को लेकर के भी काम शुरू हो गया एक तरह से। क्योंकि अभी हाल ही में DFCCIL के MD प्रवीण कुमार जी एंड सीनियर डेलीगेशंस उनके साथ में जाते हैं और महाराष्ट्र में मीटिंग उनकी होती है राजेश अग्रवाल जी के साथ में। राजेश अग्रवाल जो है वो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैं। साथ में ही उनकी मीटिंग होती है श्रीखर परदेशी से, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ये मीटिंग होती है रिगार्डिंग 836 किलोमीटर का जो अलाइनमेंट ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का महाराष्ट्र में होकर निकल रहा है उसके लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड। क्योंकि काफ़ी सारा लैंड लेना होगा, तो पहले ही स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके साथ में समन्वय बिठाना होगा DFCCIL को। तो वो सब चीज़ें बैकएंड में अब शुरू हो चुकी हैं। और इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को लेकर के एक बहुत ही अहम जानकारी सामने आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पार्लियामेंट की तरफ से। क्योंकि काफ़ी सारे मेंबर्स पार्लियामेंट में अपोजिशन के और करंट गवर्नमेंट के होते हैं, तो पार्लियामेंट पैनल की तरफ से जानकारी आई है कि उन्होंने कहा है इस ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जल्द से जल्द बनना चाहिए, कोई डिलेज इसमें नहीं आने चाहिए। क्योंकि ये देश को काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचाने वाला प्रोजेक्ट है। साथ में ही अगर ये डिले रहता है तो इससे कहीं ना कहीं कॉस्ट एस्केलेशंस होंगी फ्यूचर में, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। जैसे कि आपने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देखा ही होगा, डिले की वजह से कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में भी लास्ट पोर्शन में कितना दिक्कतें आई हैं, कहीं ना कहीं कॉस्ट भी उससे बड़ी प्रोजेक्ट की। तो दोस्तों ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, जिससे कि दिखता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर जरूर चलेगा। और DFCCIL के पास पुराना बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 2 DFCs बनाने का, वो आगे यहाँ पर इस DFC को बनाने में काम भी आएगा, फास्ट ट्रैक मोड में काम करने में। अब दोस्तों बात आती है अलाइनमेंट की। अभी तक ऑफिशियल मैप तो देखने को नहीं मिला,
लेकिन हाल ही में एक और DFCCIL की मीटिंग हुई थी जिसमें ऑफिशियल्स डिस्कस कर रहे थे इसके अलाइनमेंट को लेकर, किस किस जगह से होकर ये गुजरेगा, कहाँ पर स्टील प्लांट्स है, कहाँ पर कौन सा GCT बनेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मिल सके। तो गति शक्ति पोर्टल के जरिए जो भी इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार इस कॉरिडोर को डिजाइन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है कॉरिडोर कैसा होगा। पुराने जो मैप हैं अगर उसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगता है कि महाराष्ट्र के बॉर्डर से होकर ही निकल जाएगा। लेकिन अभी मैंने मीटिंग में जो मैप देखे, हालांकि फोटो बहुत ज़्यादा कोई साफ नहीं है, लेकिन साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो कॉरिडोर इन फोटोज में दिखाई दे रहा है अभी करंट मीटिंग में, वो सेम वही है जो कि पहले दिखाए गए कॉरिडोर की अलाइनमेंट थी। और मुझे लगता है कि यही अलाइनमेंट फाइनल होने वाली है, क्योंकि मैंने इंडियन रेलवेज के ऑफिशियल मैप में देख लिया है कि वहां पर भी जो स्टेशंस हैं उनका भी नाम शामिल कर लिया गया है कि कहां पर कौन कौन सा स्टेशन बनेगा। हालांकि अभी ये आधिकारिक रूप से आना बाकी है DFCCIL की तरफ से मैप, लेकिन आप लोग भारतीय रेलवे के ऑफिशियल मैप पे भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये बंगाल से शुरू होकर छत्तीसगढ़ के रास्ते मध्य प्रदेश के बॉर्डर से होते हुए महाराष्ट्र में एंटर करता है और फिर गुजरात में सूरत के नज़दीक जाकर के ये एंड करता है और WDFC से इसकी कनेक्टिविटी होती है। अब जो मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं ये भारतीय रेलवे का ऑफिशियल मैप है और ये स्काई ब्लू कलर की जो डॉट्स हैं ये ही हमारा ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। यहाँ पर जितने स्टेशन है उसमें न्यू लगा हुआ है आगे और ये DFC की स्टेशन ही होते हैं। तो ये मैंने अंदाज़ा लगाया है। आई होप आप लोगों को इससे क्लैरिटी आएगी। अब आप आगे देखिए किस किस तरीके से ये स्टेशंस आगे निकल रहे हैं। बाकी इस मैप को लेकर के और भी आगे मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा और आप भी बताइए कि आप लोगों को लगता है कि यही मैप जो है इसमें अलाइनमेंट जो दिखाया गया है वही करेक्ट हो सकता है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मुझे आगे ऑफिशियल मिलती है आप लोगों को जल्द से जल्द जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तब तक आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।